गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और एक फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में हमने जाना था कि दोस्त वो हमारा है एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो इस पर आधारित हमने फैक्टराइजेशन काफ़ी कुछ सीखा था। तो दोस्त, हम लोगों ने डिवीज़न के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी फैक्टराइजेशन दोस्त किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को उसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन है। यानी अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर है, तो उसको हम a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी इसके फैक्टर को हमने क्या किया, प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, और इसी को दोस्त बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमने 2 फैक्टर के रूप में लिख दिया इसको, और यहाँ भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। यहाँ भी दोस्त इस टाइप का अगर अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हमने 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब दोस्त, हम लोगों ने डिवीज़न में भी कुछ बात किया था कि किसी पोलिनोमियल में मोनोमियल से कैसे डिवीज़न करेंगे, और पोलिनोमियल में कैसे पोलिनोमियल से डिवीज़न करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टराइजेशन का हेल्प लेना पड़ेगा इसको डिवीज़न करने के लिए। तो इसलिए आप इसके पहले फैक्टराइजेशन के सारे वीडियो देख लीजिए और आइडेंटिटी वगैरह पूरा रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है। और फिर तभी ये डिवीज़न हम अच्छा से कर पाएंगे। तो दोस्त, हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, ये एग्जाम्पल है, जैसे दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, इसको देखिए, 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड, यानी डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है। तो दोस्त, इसको हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 और x कॉमन है। ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्त 7x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x बच जाएगा, और दोस्त यहाँ से 2 बच जाएगा, और x प्लस 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोस्त हमारा ये 2 फैक्टर के रूप में ये बन गया हमारा। ठीक है ना। और नीचे सेम और ऊपर सेम दिख रहा है, यानी x प्लस 2 सेम दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। तो दोस्त, ये हमारा 7x आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब दोस्त, अगर हम बात करें, तो दोस्त अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो लिखा है डिवाइड जेड 5z स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z जेड माइनस 4। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, हमें डिवाइड करना है 5z स्क्वायर माइनस 80 को डिवाइड करना है 5z जेड प्लस 4 से। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जेड 5z स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z जेड प्लस 4। ठीक। तो दोस्त, इसको हम अब यहाँ से देखिए, ये हमारा जेड है, और यहाँ से हमें 5 दिख रहा है, यानी ये 16 इंटू 5 है। ठीक है ना। तो ये 5 दोनों जगह है ना। तो इस तरह से हमें दोस्त दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से बच जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस 16, यानी ये 16 बच जाएगा। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 5, तो ये हमारा 16 बच जाएगा।
और इस तरह से दोस्त यहाँ पे हमारा 5z z प्लस 4, तो ये हमारा 5z से 5z हमारा कट जाएगा। तो दोस्त ये हमारा बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई z प्लस 4। तो हमें दोस्त यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको दोस्त हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस इसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको दोस्त हम लिख सकते हैं z प्लस 4 z माइनस 4, ठीक है ना। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई z प्लस 4। तो दोस्त हमें दो क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, यानी, और ये प्रोडक्ट के रूप में है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट के रूप में कोई दो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो तो हम उसे कटा देते हैं, ठीक है ना। तो z प्लस 4 से z प्लस 4 कट जाएगा, तो दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर z माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको किसी पोलिनोमियल है अगर है, और उसको कोई पोलिनोमियल से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं, और फिर आराम से ऊपर नीचे जो भी कटने वाला होता है वो उसको हम कटा लेते हैं। तो दोस्त अब हम एक्सरसाइज 14.3 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे हमारा काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि डिवाइड किसी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो किस तरह से हम उसको डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो दोस्त इसमें बोल रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, यानी ये फॉलोइंग डिविजन्स को बनाइए, कैरी आउट कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये दे रहा है कि 28x4 डिवाइडेड बाई 56x। तो दोस्त 28x4 डिवाइडेड बाई 56x। तो दोस्त हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये इसका ये 1 और ये 2, यानी 28 2 जा 56, ठीक है ना, यानी 28 का डबल 56 होता है। तो ये से ये कट गया, और दोस्त एक से एक यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी दोस्त हमारा 1/2x³। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है दोस्त। और ये देखिए, ये सेकेंड की बात करें दोस्त, तो ये -36y³ डिवाइडेड बाई ये 9y²। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, ये 9 से 9 चौके 36, और ये y² से ये 3, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको आप एक्सप्लेन करके बनाएंगे तो देखिए, इसको हम ऐसे बना लेते हैं पूरा, देखिए। तो दोस्त इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बनाते हैं। तो -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। तो -36 इंटू y इंटू वाई इंटू वाई, और डिवाइडेड बाई 9 इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब दोस्त इसको आराम से कटा लीजिए। तो देखिए, ये 2y से यहाँ 2y काट दीजिए, और ये 9 से 9 चौके 36, यानी -4y आंसर। तो ये बहुत ही आसान है। और ये दोस्त अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें दोस्त, तो इसको लिख लेंगे 66pq² r³ डिवाइडेड बाई 11qr², ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 66 इंटू p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 11 इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर, ठीक है। अब दोस्त इसको कटा लीजिए। तो 11 6 जा 66, और देख लीजिए ये क्यू से एक क्यू काट दीजिए, और 2r से दोस्त 2r काट दीजिए। तो ये दोस्त हमारा बच जाएगा 6 और PQR, ठीक है ना। तो ये हमारा बच जाएगा PQR। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। ये सारे चूँकि प्रोडक्ट के रूप में है, ये जितने फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्ट के रूप में हैं, और इधर भी सारे प्रोडक्ट के रूप में हैं। तो इस तरह से दोस्त हम इसको कटा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम दोस्त इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त अगर हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 34x3y3z3 डिवाइडेड बाई 51xy² तो यानी हमें डिवाइड करना है। तो देखिए क्या सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे ये दे रहा है 34x³ y³ डिवाइडेड बाई 51xy² तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 34 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड और डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं दोस्त 51 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, अब देखिए ये 17 दूना 34, 17 तियाँ 51 और दोस्त एक एक्स से एक एक्स कट गया और यहाँ 2y से दोस्त यहाँ 2y काट दीजिए और यहाँ 3z है तो 3z से ये 3z कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 और ये x²y। ठीक है ना, तो x²y तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप एक्सप्लेन करके बना लीजिए। अगर दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है 12a8b8 ठीक है डिवाइडेड बाय -6a⁴ b⁴ तो इसको दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 और माइनस हम ऊपर भी लगा सकते हैं, ये माइनस हमारा ऊपर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और दोस्त यहाँ पे a8 है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴ इंटू a²। ठीक है, और ये b8 है तो यानी b4 इंटू b4 और डिवाइडेड बाय 6 इंटू a6 इंटू b⁴ दोस्त जैसे b8 है, अगर b4 है तो दोस्त इसको b² इंटू b² भी लिख सकते हैं और हमने देखा था कि बेस बराबर होता है तो ये पावर जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो यानी 2 + 2 यानी b⁴ हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी का हमने कॉन्सेप्ट लिया था। अब देखिए 6 और 2 8 तो ये 8 हो गया और ये 4 और 4 8 तो इस तरह से हमने इसको 2 पार्ट में लिख लिया क्योंकि कटाने में ईजी रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे b² हमने किया तो b4 यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 4 बार तो लिखना पड़ेगा ना दोस्त, तो ये 4 तो ये हमने उसी को तो पावर हमने जोड़ के इसको कर लिया। तो चूँकि एक्सपेंड करने में थोड़ा काफ़ी जगह चाहिए और हमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो हम इसको ऐसे कर लिए। ठीक है ना, और दोस्त अब कटा लीजिए तो 6 दूना 12 और दोस्त a6 से a6 b4 से एक b4 ख़त्म तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा -2a² b⁴। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है। अब आप पॉज करके आप अपने से बनाइए और इसको चेक कर लीजिए। ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्त सेकेंड की तो डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल्स यानी इस मोनोमियल से हमें इस पोलिनोमियल में यानी बाइनोमियल में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ ये बाइनोमियल है, यहाँ पे ट्राइनोमियल है और दोनों मोनोमियल्स हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम पहले फर्स्ट की बात करें तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x इसको हमने ऐसे लिख लिया ऐसे। अब दोस्त यहाँ पे हम कॉमन क्या देख रहे हैं कि यहाँ x से कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ठीक है 5x - 6 और बाई 3x। अब यहाँ से दोस्त हमें x कट जाएगा हमारा, तो दोस्त ये हमारा अब आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 1/3 5x - 6। बस सेम हमने कॉपी कर लिया इसको। ठीक है ना, तो 5x - 6/3 लिखिए या 1/3 ऐसे लिखिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रहा है कि ये डिवाइड करना है
3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाई y4, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए दोस्त देखिए ये हमारा है 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाई y⁴। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मिनिमम y⁴ है, ठीक है ना, और मैक्सिमम 8 तक है। तो यानी y⁴ तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई डिजिट में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ठीक है हम y⁴ ले लेंगे कॉमन। तो इसको हम कॉमन अगर ले लेते हैं y⁴, तो दोस्त यहाँ से हमारा 3, अब देखिए अब यहाँ पे 3y⁴ बच जाएगा, क्योंकि देखिए ये 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये 8 दे देगा। तो यानी y⁴ को हम लिख सकते हैं ना y⁴ इंटू y⁴, ठीक है ना। तो हम इस तरह से हम इसको लिख लिए, ठीक है दोस्त। तो y⁴ हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है, एक हमने कॉमन ले लिया दोस्त, ये कॉमन ले लिया ये वाला, तो हमें ये बच जाएगा। तो y⁴ माइनस 4y। अब दोस्त देखिए ये हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यानी y⁴ है, तो y⁴ है, तो यानी y⁴ इंटू y⁴, ठीक है ना। तो यानी हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये 2 बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये 4 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, और प्लस 5 y⁴ हमने ले लिया, यानी ये वाला कॉमन पार्ट ले लिया, तो हमारा 5 बच जाएगा। और दोस्त y⁴, अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट के रूप में हो गया ये पार्ट y⁴ ये। तो देखिए ये सेम दिख रहा है, ये कट जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका डिवीज़न काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन का नॉलेज अगर है तो आप आराम से डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो ये नॉर्मल ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8x³ y² प्लस x² y³ प्लस x² y² डिवाइडेड बाई 4x² y² यानी कहने का मतलब है अगर इसको दोस्त बनाया जाए इसको, तो देखिए इसको लिख लेते हैं ऐसे 8 और इसको x³ है, ठीक है। हाँ ये दोस्त x³ y² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ और डिवाइडेड बाय ये हमारा दोस्त हो जाएगा 4x² y² z², ठीक है ना। तो सबसे पहले आप थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जैसे अगर कुछ भी अगर y⁴ इंटू y⁴ तो इसमें अगर हमको अगर x⁴ y⁴ कॉमन लेना है तो दोस्त ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि ये देखिए ये पावर x⁴ y⁴ हो जाएगा। कहने का ये मतलब है हमारा कि अगर ऐसे कहीं लिखा रहे दोस्त तो ये पावर अगर बेस बराबर है तो ये पावर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं x⁴ लिखा हुआ है तो हम इसको x² इंटू x4 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, तो इसको इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। या इसको x³ इंटू x³ भी ब्रेक कर सकते हैं, या इसको x इंटू x5 भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 और 5। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं दोनों को तो दोस्त ये हमारा x6 आ जाएगा। 3 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो अभी x6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई अगर बेस बराबर है, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसका पावर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और क्यों ऐड करते हैं तो उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। जैसे अगर दिया है x⁴ बराबर x² इंटू x4,
तो इसको हम अगर 2 बार लिखें दोस्त, तो देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो गया, 1/6 हो गया कि नहीं। तो इतना करने के बजाय दोस्त हम इसको, अगर बेस बराबर है तो हम इसको सीधे x 2 + 4 कर लेंगे, यानी 1/6। और इसको ब्रेक भी करना होगा तो हम इस तरह से उसको ब्रेक करेंगे कि पावर जोड़ें तो 6 आ जाए, ठीक है ना। अगर x 1 ले रहे हैं तो x 5 ले लेंगे, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा हमारा। अगर दोस्त x 2 ले रहे हैं तो x 4 ले लेंगे, तो हमारा ये x 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। अगर यह चीज़ आप समझते हैं ना तो फिर और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब दोस्त यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहले तो इसको ये ख़त्म कर दीजिए, कटा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त कि कॉमन क्या है, तो x² y², x² y² z², ठीक है ना। तो ये हमें कॉमन दिख रहा है x² y² z²। तो दोस्त यहाँ से हम x² निकाल लेंगे तो ये हमारा यहाँ x बच जाएगा, y² तो ख़त्म हो गया, z² भी ख़त्म। इसी तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे हमें दोस्त x² y² z² निकालेंगे तो हमारा केवल y बच जाएगा। और दोस्त यहाँ भी देखिए, क्योंकि ये y पर पावर 3 है, बाकी ये 2 2 है तो निकल गया, ठीक है ना। और उसी तरह से x² y² z², यहाँ z³ है, एक z ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे z बच जाएगा और डिवाइडेड बाय ये दोस्त x² y² z²। तो दोस्त यहाँ से क्या होगा, ये हमें सेम, अब देखिए सब प्रोडक्ट के रूप में है यहाँ पे, तो ये पार्ट हमें सेम दिख रहा है, कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x + y + z। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 4 क्वेश्चन। अगर 4 क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है, तो देखिए ये बहुत इजी है, x³ + 2x² + 3x यानी डिवाइडेड बाई 2x। तो हम इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे दोस्त कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले x हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल ही लें बाहर, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 3 है। अगर इसमें से x निकल जाएगा तो यहाँ x² बच जाएगा, ठीक। और दोस्त यहाँ से x² अगर हम x निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x। और दोस्त यहाँ से x निकाल लेंगे तो +3 और डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो देखिए ये x से x ख़त्म, तो यानी 1/2, अब x² + 2x + 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अब हमें ये बोल रहा है कि P3Q6 - P6Q³ डिवाइडेड बाई PQ ठीक है ना, यानी हमें डिवाइड करना है। तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो P³ Q6 - P6Q³ डिवाइडेड बाई P³ Q³, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि कभी भी दोस्त अगर P³ Q6 अगर इसमें दोस्त हम Q3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा P तो ऐसे ही रहेगा, Q बेस है यहाँ पे, तो दोस्त Q और 6 + 3 यानी दोस्त हमारा PQ Q9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस एग्जाम्पल तौर पे मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई दोस्त हमारा x5 है इंटू x4 है तो ये हमारा x⁻6 हो जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेस अगर बराबर है तो ये जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और x9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 और x7। अब 2 और 7 जोड़ेंगे तो दोस्त हमारा ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बेस बराबर है तो उसके पावर को हम ऐड कर देंगे,
ठीक है ना। तो इस तरह से हम ब्रेक कर लेते हैं। तो दोस्त इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि पी क्यूब और की क्यूब ये दोनों, ये हमारा ये जो बाइनोमियल है इसमें दोनों टर्म में ये मिनिमम पावर है P3 और यहाँ पर P6 है, Q6 है, यहाँ Q3 है। यानी हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं P क्यूब Q क्यूब इंटू Q पर पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा। और माइनस इसको दोस्त हम लिख सकते हैं P3 इंटू P3, क्योंकि बेस बराबर हो गया तो हमने 6 को ब्रेक कर दिया 3 में, और दोस्त यहाँ पे हम Q क्यूब ले लेंगे। और दोस्त इस तरह से P क्यूब Q क्यूब हमने क्यों ऐसे ब्रेक किया, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त इसको हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन ले लेंगे। हमारा क्या क्या कॉमन है, तो ये P3 और Q पर पावर 3, ये और ये पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमें इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्त हमारा ये पार्ट बच जाएगा, ये वाला ये हिस्सा बच जाएगा, यानी Q क्यूब माइनस, और यहाँ से दोस्त अगर हम ये और ये कॉमन ले लिए तो हमारा ये पार्ट बच जाएगा, तो यानी P3 डिवाइडेड बाई P क्यूब Q क्यूब। तो दोस्त ये हमारा अब ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया, और प्रोडक्ट के रूप में आ गया तो इसको हम यहाँ से सेम है तो कट जाएगा, तो यानी दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर Q क्यूब माइनस P क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डिवीज़न बना लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त हम अगर थर्ड की बात करें तो बोल रहा है कि वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, ये फॉलोइंग डिविजन्स को हम देखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो दोस्त ये 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं 10x माइनस 25 बाई 5। तो दोस्त यहाँ पे 5 हमें दिख रहा है कॉमन है, ठीक है ना। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 दूना 10, 2x माइनस 5 बाई 5, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये 10 हमारा आ गया, और 5 25, तो यानी 25, तो ये हमारा आ गया। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये 2x माइनस 5 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है। आप अगर सेकेंड की बात करें तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये दे रहा है कि 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्त इसको डिवाइड करना है, तो देखिए कॉमन क्या है इसमें, तो 5 तो कॉमन दिख रहा है, यानी ऊपर वाला ही एक ये सेम डाटा है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5, और दोस्त यहाँ 2x माइनस 5 इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको कटा लीजिए, तो 2x माइनस 5 से ये ख़त्म, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा 5 आंसर। अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो इसमें दोस्त ये दे रहा है कि 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम 10y 6y प्लस 21 बाई 5 2y प्लस 7। तो दोस्त इसको देखिए, पहले तो आप इसको कटाना चाहें तो आप कटा लीजिए, अब 5 दूना 10, यहाँ ख़त्म। तो ये 2y, और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी 3 कॉमन है, यानी 3 इंटू 2 यहाँ पर है, 3 इंटू 7 यहाँ पर है, तो 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 हम क्यों ना बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे दोस्त हमारा बच जाएगा 2y प्लस 7, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम इसको 2y प्लस 7, अब इसको कटा लीजिए, तो ये 2y 7 कट जाएगा, तो 2 3 6y हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है दोस्त। अब अगर हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा 4 बोल रहा है कि 9x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये दोस्त 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय ये 27xy, और ये दोस्त z माइनस 8।
तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखिए ये 9xy इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे। और दोस्त 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे अगर, तो अगर यहाँ से 3 हम कॉमन ले लिए दोस्त, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा z-8, क्योंकि यहाँ 3 इंटू 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन ले लिए तो दोस्त यहाँ पे 8 बच जाएगा। और इस तरह से दोस्त ये हमारा 27 इंटू एक्स वाई इंटू z-8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स वाई हमें काटना है, तो कट गया ये। और 9 27 3, और ये 3 से ये 3 खत्म। और दोस्त ये हमारा ये z-8 से z-8 कट गया, तो यानी हमारा एक्स वाई आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है। अब इसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 ABC 3A -12 5B -30 डिवाइडेड बाई 144 A -4 और B -6, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे बनता है ये। तो दोस्त इसको 96 ABC 3A -12 और ये दोस्त हमारा 5B -30 डिवाइडेड बाय ये 144 A -4 और ये B -6, यानी सभी ये प्रोडक्ट के रूप में है, ठीक है ना। ये सब प्रोडक्ट के रूप में है, यहाँ सब ये आपस में भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमें इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 96 इंटू A इंटू B इंटू C। और देखिए यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3, तो ये A -4 ये हो जाएगा। और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 5 6 है, 5 6 30, तो 5 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 5 है। तो दोस्त यहाँ पे अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा B -6। अब दोस्त यहाँ पे लिख लीजिए 144 इंटू A -4 और इंटू B -6। अब दोस्त बस जो सेम जो क्वांटिटी ऊपर नीचे दिख रहा है वो हमारा कट जाएगा, और ये B -6 से B -6 कट जाएगा। और ये 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 16 9 44, 16 9 144, 9 जा 144 हो जाएगा, और 16 6 जा 96। तो ये दोस्त हमारा कट जाएगा। तो इस तरह से हम 3 दूना 6 और 3 3 9, ये भी कट गया। तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये 3 से ये भी 3 ख़त्म, तो यानी हमारा 2 ABC, ठीक है ना, 2। और दोस्त यहाँ 5 भी है, ठीक है ना। तो 2 5, तो यानी 10 ABC, 10 ABC हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त किसी भी पोलिनोमियल का से डिवीज़न अगर किया जाए तो हमें ये सब सारे चीज़ें थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बेस बराबर है तो उसके पावर को जोड़ देते हैं, अगर पावर ज़्यादा है तो हम उसको इस तरह से 2 में ब्रेक कर देंगे कि उसका पावर अगर हम जोड़ें तो दोस्त उतना ही आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमें मेन इसमें यही सीखना है कि अगर जैसे दोस्त अगर हम बात करें जैसे x³ और x5 है, तो हम अगर बेस बराबर है तो दोस्त x3 + 5 जुड़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। अगर x पावर 12 है तो दोस्त इसको x पावर 3 लिख रहे हैं अगर हम, तो x पावर हम ऐसा लिखें कि ऐड करें तो 12 आ जाए, तो यानी दोस्त 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 3 और ये दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो दोस्त x हमारा 12 आ जाएगा। अगर दोस्त 100 पावर 2 लिख रहे हैं तो हमें 100 पावर 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 और 10 ऐड करेंगे तो ये दोस्त हमारा x 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर दोस्त हम जैसे अगर 100 पावर 16 लिख लें
तो हम इसको कितना 16 लिखते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा एग्ज़ाम ही ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अपने कंसेप्ट का यूज करना है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम ईजीएस्ट वे में चलेंगे, यानी 16 है तो हमें 2 2 4 2 6 2 8, अब ऐसे 2 10 2 12 2 14 और 2 16 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इसको एक तो लिखने में टाइम वेस्टिंग होगा। तो दोस्त आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, जब भी दो में ब्रेक करना है और किस लिए, तो कटाने के लिए जो हमारे रिक्वायर्ड होगा। तो हाँ, हम ऐसे टू पार्ट में ऐसे हम ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ कटाने में दिक्कत होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करने में भी खोजना पड़ता है इसमें कितना बच गया, ठीक है ना। तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, ठीक है ना, समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।